सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि यूरोज 2024 पोर्चुगल या फिर स्पेन जीत सकती है नहीं, उनके स्क्वाड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑब्वियसली यूरोज से पहले कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं नहीं बन सकते पोर्चुगल के लिए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हांसी फ्लिक और बारसा के हांसी फ्लिक के अंडर कौन से 5 मेजर टारगेट्स हो सकते हैं, ट्रांसफर टारगेट्स हो सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पोर्चुगल के स्क्वाड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लाइनअप के ऊपर भी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखें, गोलकीपर्स के अंदर हैं डिएगो कोस्टा, रूई पेट्रिशियो रोमा के हैं, जोसे सा हैं ऑब्वियसली वुल्व्स के। फिर डिफेंडर्स के अंदर अच्छी खासी इनके पास ऑप्शन है, एंटोनियो सिल्वा बेनफिका के हैं, फिर डेनिलो परेरा हैं, डेलोट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, इनास्टियो हैं, जाओ कैंसेलो हैं ऑब्वियसली बार्सिलोना के, लेंसेल समेडो, नुनो मेंडेस, पेपे, रूबन डियाज। मिड भाई स्क्वाड तो बहुत अच्छा भाई। मिडफील्डर्स के अंदर ब्रूनो फर्नांडिस हैं, जाओ नेवेस हैं बेनफिका के, जाओ पेलिना है फुलम के, उटावियो हैं, रूबन नेवेस हैं, विटीनिया हैं। फॉरवर्ड्स के अंदर बर्नार्डो सिल्वा हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, डियोगो जोटा हैं, उसके अलावा रामोस हैं, जाओ फिलिक्स हैं, पेड्रो नेटो हैं, राफेल लेओ हैं। तो भाई ये स्क्वाड तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ी सी हम स्टार्टिंग 11 के ऊपर बात करते हैं। देखिए स्टार्टिंग 11 ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, मेरी भी मोस्ट लाइकली प्रेफर्ड स्टार्टिंग 11 यही होगी और ये हो भी सकती है, राइट। देखें डिएगो कोस्टा है और आप स्क्वाड डेप्थ भी साथ साथ चेक करें, उसके पीछे जो है पट्रिशियो है, डियाज मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे, पेपे भी मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे, दोनों वेटरन्स हैं। फिर सिल्वा है, इनाचियो जो है वो बैकअप के अंदर है इन दोनों, मतलब दोनों प्लेयर्स के लिए। देखिए राइट साइड के ऊपर कंसेलो है और समेडो भी है, और लेफ्ट साइड के ऊपर नूनो मेंडेस है और डेलोट है। यार मेरा ये कहना है कि आई वुड प्रेफर कि अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाना है तो आप नूनो मेंडेस को खिला सकते हैं, जो कि डिफेंसिवली भी सॉलिड है और ऑफेंसिवली भी सॉलिड है। और आप थोड़ा सा फ्री रोल यहाँ पे दे सकते हैं कंसेलो को राइट हैंड साइड के ऊपर। तो ऑब्वियसली आपको पता है जब कंसेलो को थोड़ा सा फ्री रोल दिया जाता है, अटैकिंग रोल दिया जाता है, तो वो थ्राइव करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा वो थ्राइव कर नहीं सके आज तक पोर्चुगल के लिए, बिकॉज उनको वो डिफेंसिव रोल दिया जाता है जहां पे वो थ्राइव नहीं करते। लेकिन आप अगर आपको ज्यादा सॉलिडिटी चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप नूनो मेंडेस को लेफ्ट साइड के ऊपर खिलाएं और आप डेलोट को जो है वो राइट साइड के ऊपर खिला सकते हैं। वो ज्यादा डिफेंसिवली जो है वो सॉलिड है। देखिए पलीना मेरे ख्याल में स्टार्ट करने भी चाहिए, लेकिन जो डेनिलो परेरा है वो उनके बैकअप है। नूनियस आई वुड नॉट स्टार्ट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा। आई वुड स्टार्ट डेफिनेटली विटीनिया। विटीनिया हैज बीन ब्रिलियंट फॉर पीएसजी, तो मैं यहाँ पे विटीनिया को स्टार्ट करूंगा एट हेड ऑफ न्यूनेस। ब्रूनो फर्नांडिस डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली आप उनके बैकअप पे देखें तो नेवेस है यहाँ पे। मेरे हिसाब से राफेल लेओ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जोटा भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ फिलिक्स भी ऑप्शन है। बट आई थिंक राफेल लेओ वो एक फ्लेयर है, वो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो डायरेक्टनेस जो के देते हैं राफेल लेओ, विड्थ प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक राफेल लेओ को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आप इमेजिन करेंगे कितना ज्यादा जो है वो यहाँ पे टैलेंट है इनके पास। बर्नार्डो सिल्वा डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, पेड्रो नेटो यहाँ पे इस साइड के ऊपर ऑप्शन है। अब मेजर क्वेश्चन ये कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्ट करेंगे, रामो स्टार्ट करें। देखिए कुछ मैचेस अगर आप पीछे देखें तो मार्टिनेज ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी स्टार्ट कराया है और रामोस को भी स्टार्ट कराया है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द लास्ट चांस जहां पे जो है पोर्चुगल और मार्टिनेज जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं। देखिए आई नो वो 2016 वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है जो सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहे थे पोर्चुगल को, तो वो नहीं वो कर सकते। डिक्लाइन आया हुआ है, बट मुझे अभी भी लगता है कि क्रंच मोमेंट्स के अंदर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूज कर सकते हैं। आप यूज करें, चाहे आपने उनको ऑफ द बेंच एक रोल देना है तो वो एक स्पेशलाइज्ड रोल होना चाहिए कि वो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आना ही आना है। देखिए रामोस डिफरेंट डिफेंशन देते हैं, रन इन बिहाइंड है, ज्यादा आपको वर्क रेट प्रोवाइड करके देंगे। बट आप ये भी देखें कि रामोस का इतना अच्छा सीजन नहीं रहा पीएसजी के साथ भी, तो वो भी उतने कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं है जितने वो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर आ रहे थे, और ऑब्वियसली हैट्रिक भी उन्होंने स्कोर की थी। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पार्ट होना चाहिए फर्स्ट टीम का, या फिर उनका एक मेजर रोल होना चाहिए अगर वो बेंच से भी आते हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं उनके अराउंड, ठीक है, और आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है यार पोर्चुगल की टीम से? देखिए अगर आपको मैंने ये जो स्क्वाड दिखाया, आपको स्क्रीन के ऊपर स्क्वाड दिख रहा है विद और विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भाई देखें पिछले 10 साल से पोर्चुगल का बेहतरीन स्क्वाड है। उन्होंने बीच में यूरो जीता 2016, लेकिन मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्म किया। अगर आप ये स्क्वाड देखें ऑन पेपर, फ्रांस के साथ या इंग्लैंड के साथ अगर कोई तीसरा स्क्वाड आता है, इवन चाहे वो वर्ल्ड कप था, चाहे अब यूरोस है, चाहे वो यूएफए नेशन लीग है, तो सबसे जो ऑन पेपर आप पहला नाम लेते हैं वो, मतलब शुरू के 3 नाम लेते हैं तो उसके अंदर पोर्चुगल का नाम आता है।
तो पोर्चुगल आर वन ऑफ द फेवरेट्स बट दे हैव मैसिवली अंडर परफॉर्म। तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा जीतने के लिए, बिकॉज भाई क्रंच मोमेंट्स के अंदर जो है ये जितने भी प्लेयर्स हैं या फिर पोर्चुगल की टीम ओवरऑल मैं कहूं तो वो क्रम्बल कर जाती है। तो ये नहीं है होना चाहिए। पोर्चुगल डेफिनेटली यूरोस जी सकती है, बेयर मिनिमम पोर्चुगल के लिए उनको सेमीफाइनल के अंदर पहुंचना चाहिए। दैट इज माय प्रेडिक्शन। अब हम थोड़ा स्पेन के स्क्वाड के ऊपर नजर डाल देते हैं और देखते हैं कि वो उनका स्क्वाड कैसा है और क्या वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। कीपर्स के अंदर उनाई सिमोन है और वही मोस्ट लाइकली जो है वो स्टार्टर भी होंगे। हम स्टार्टर्स के ऊपर भी मैं साथ साथ ही बात कर लेता हूं, आपको स्क्वाड नजर आ रहा होगा। उनाई सिमोन ही मोस्ट लाइकली स्टार्टर होंगे, फिर डेविड राया भी है आर्सेनल के और रेमेरो भी है रियल सोसिएडाड के। अच्छा, डिफेंडर्स के अंदर डेनी कार्वाहेल है, जीसस नावास है। अब जीसस नावास अभी तक भाई खेल रहे हैं। एमरिक लपोर्ट है, नॉर्मेंट है, नाचो है, विवियन है एथलेटिक क्लब के, पाउ कुबार्सी ऑब्वियसली बार्सिलोना के, ग्रिमाल्डो है, ब्रिलियंट सीजन बायर लेवरकुसन के साथ, और कुहुए है। अब क्या बैकलाइन हो सकती है मेरे हिसाब से? क्या बैकलाइन हो सकती है, होनी भी क्या चाहिए? डेनी कार्वाल को तो राइट साइड के ऊपर 100% खेलना चाहिए। देखिए एमरिक नॉर्मैंड को लुफेंटे जो है वो खिलाते हैं अक्सर, तो नॉर्मैंड आपको रियल सोसाइटी के देख सकते हैं और साथ आपको एमरिक लपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन साथ आपको यहाँ पे कुबारसी भी देख सकते हैं। तो इन तीनों में से मोस्ट लाइकली दो स्टार्ट करेंगे जो मुझे लगता है। लेफ्ट साइड के ऊपर कुकुरेया भी खिलाते रहे हैं लिफ्वेंटे, लेकिन आप मेरे हिसाब से इनको एलेक्स ग्रिमाल्डो को खिलाना चाहिए, बिकॉज कारवाल जो है वो बहुत ज्यादा डिफेंसिवली सॉलिड है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। तो भाई ये बैकलाइन भी बहुत सॉलिड है और बहुत अच्छी, और कीपर भी इनके पास बहुत अच्छे हैं यहाँ पे उनाई सिमोन। अगर हम मिडफील्डर्स की बात करें, देखिए मेजर मिस यहाँ पे जो है वो गावी किया है, और यहाँ पे फर्मीन लोपस जो है वो एडिशन हुए हैं, और फर्मीन लोपस का ऑब्वियसली बहुत अच्छा सीजन रहा है बारसा के साथ। तो वो यहाँ पे यूरोस के स्क्वाड के ऊपर आई थिंक लास्ट मिनट में जो है वो आए हैं। बहुत मेजर मिस है यहाँ पे गावी की। गावी आपको पता है जो डिमेंशन देते हैं, वो जो वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं, जो मैडनेस प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे यहाँ पे। लेकिन यार इनके पास टैलेंट बहुत है मिडफील्ड के अंदर। रॉड्री है यहाँ पे, आपको पता है कि कितना पसंद करता हूं मैं रॉड्री को। मार्टिन ज़ुबिमेंडी अगेन अ ब्रिलियंट प्लेयर। फेबियन रुइज है यहाँ पे, मिकेल मेरिनो है रियल सोसिएडाड के, लोरेंटे है यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के, पेड्री, एलेक्स गार्सिया है, बैना है और फर्मीन लोपस है। अच्छा, मिडफील्ड क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रॉड्री डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली वो लुफेंटे रोड्री के साथ जो है फेबियन रुइज को खिलाते हैं, और अप फ्रंट जो है ना नंबर 10 टाइप रोल के अंदर वो पेड्री को भी खिला सकते हैं और डेनी अल्मो को भी खिला सकते हैं। डेनी अल्मो फॉरवर्ड्स के अंदर मैं भी आपको मतलब बात समझाता हूं उसकी। यार अगर आप मेरे से रियली पूछे तो मैं रॉड्री और मार्टिन ज़ुबिमेंडी का डबल पिवट खिलाऊंगा, मैं फेबियन रुइज का नहीं खिलाऊंगा, लेकिन आपको फेबियन रुइज देख सकते हैं। तो मैं रॉड्री और मार्टिन ज़ुबिमेंडी का डबल पिवट खिलाऊंगा, और मैं जो है पेड्री या डेनी अल्मो को नंबर 10 रोल के अंदर खिलाऊंगा। उसके अलावा फॉरवर्ड्स के नाम लेते हैं। मैंने आपको बैकलाइन भी बता दी, आपको मिडफील्ड भी बता दी कि क्या खेल सकती है और क्या खेल मैं क्या प्रेफर करता हूं। अब फॉरवर्ड्स के अंदर अगर हम आए तो अलवारो मोराटा है जो कि मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे। होजुलू है रियल मैड्रिड के, मिकेल है ऑब्वियसली रियल सोसिएडाड के, डेनी अल्मो है यहाँ पे, फेरन टोरेस है, निको विलियम्स है, लमीन यमाल है, रोजियो पेरेज है। तो मैंने फॉरवर्ड के अंदर आई थिंक मोराटा मोस्ट लाइकली विल स्टार्ट। लेफ्ट साइड के ऊपर आई थिंक इट शुड बी निको विलियम्स, और राइट साइड के ऊपर इट शुड बी लमीन यमाल। तो आई थिंक ये सॉर्टेड है मोर और लेस। इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि रॉड्री के साथ किसको खेलना है और नंबर 10 रूल के अंदर किसको खेलना है, पेड्री को खिलाना है या डेनी अल्मो को खिलाना है। डेनी अल्मो वाइड भी खेल सकते हैं ऑब्वियसली, अगर निको विलियम्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर भी खेल सकते हैं। तो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं बिकॉज लेफ्ट फोएंटे हैं, ऑब्वियसली लुइस एनरिके नहीं है। भाई ये यूएफए नेशंस लीग जीत चुके हैं, पिछले यूरोस के सेमीफाइनल में भी थे, ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म किया था इन्होंने यूरोस के अंदर, सॉरी वर्ल्ड कप के अंदर, रिसेंट वर्ल्ड कप के अंदर अंडर लुइस एनरिके। बट भाई इस टीम को हल्का ना लें। देखिए इस टीम के अंदर अच्छा मिक्सचर है यंग टैलेंट का और एक्सपीरियंस का। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्पेन से कि वो एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। अपना ओपिनियन लाजमी देंगे कहां तक जा सकती है स्पेन का ये स्क्वाड। यार अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हांसी फ्लिक के अंडर बारसा के कौन से मेन 5 टारगेट्स हो सकते हैं। ये बारसा के मेन 5 टारगेट्स हो सकते हैं कंसीडरिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन आल्सो। उसके अंदर सबसे पहला जो टारगेट है वो किमिक है। देखिए किमिक की बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है। अच्छा, जो पलाशियोस है मैं उसको मेन टारगेट्स में इंक्लूड नहीं करता। मेन टारगेट मुझे लग रहा है कि अंडर हांसी फ्लिक किमिक ही होने वाले हैं, और फाइनेंशियली भी ये चीज सूट करती है। बारसा को 40 मिलियन के अंदर उनकी जो है वो डील हो सकती है। तो पहला जो मेजर टारगेट है वो किमिक हो सकते हैं, ऑब्वियसली हांसी फ्लिक वाला जो फैक्टर है वो रोल प्ले कर सकता है, और किमिक ने अभी तक कोई न्यूज नहीं आ रही कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर टारगेट हो सकता है यहाँ पे और रिपल इफेक्ट हो सकता है यहाँ पे, वो है निको विलियम्स और साने। मतलब ये दोनों मतलब सेकंड और थर्ड नंबर के ऊपर। पहले हम साने की बात कर लेते हैं। देखिए साने का भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है,
और अभी रिसेंट जो ट्रांसफर न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि निको विलियम्स, जिसमें ऑब्वियसली चावी की वो प्रायोरिटी थे, लेकिन बारसा की भी वो अभी भी प्रायोरिटी हो सकते हैं, बिकॉज देखिए 50 मिलियन के अंदर ना आपको यंग, थोड़ा सा एक्साइटिंग चले, आप बहुत से लोगों को वो पसंद नहीं है, लेकिन 50 मिलियन के में निको विलियम्स जैसे कैलेबर का प्लेयर आपको 50 मिलियन में नहीं मिलने वाला मार्केट के अंदर, जिसके पास ला लीगा की एक्सपीरियंस भी हो, तो ये एक मेजर फैक्टर है। लेकिन ये हो सकता है कि अभी बायर्न की न्यूज आ रही है कि वो भी निको विलियम्स के अंदर इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हो साने के ऊपर। साने का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि साने बायर्न को छोड़ेंगे, ठीक है, या तो ये होगा और निको विलियम्स जाएंगे, या फिर साने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे और निको विलियम्स कहीं और जाएंगे, और ऑब्वियसली निको विलियम्स की बायर्न वाली स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा चांस है। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि साने ने भी फ्लिक के अंडर जो है वो काम किया हुआ है, तो साने एक सेकंड मेजर टारगेट हो सकते हैं अंडर फ्लिक, और थर्ड मेजर टारगेट जैसे मैंने आपको बताया कि वो हो सकते हैं निको विलियम्स। अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं हम। आई थिंक कवर्ट्सकेलिया को मैं मेजर टारगेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा इन माय पर्सनल ओपिनियन। आई डोंट थिंक सो कवर्ट्सकेलिया इज द मेजर टारगेट, आउटसाइड चांस है, ठीक है, विंगर्स के अंदर। एक मेजर टारगेट जो हो सकते हैं विंग पोजीशन के अंदर वो लुइस डियाज है। देखिए बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है इसमें, हांसी फ्लिक की ये साइनिंग नहीं हो सकते, बट आपको पता है कि डेको एज पर रिपोर्ट्स इज वेरी, मतलब वेरी पॉजिटिव ऑन लुइस डियाज, और आपको पता है वो जो लिंक्स बारसा से उनके फादर के जो कमेंट्स हैं और एवरीथिंग, तो लुइस डियाज एक ऐसी साइनिंग है जो कि पॉसिबल हो सकती है। तो डोंट बी सरप्राइज कि बारसा का, मैं आप हांसी फ्लिक की बात नहीं करूंगा, बारसा का एक मेजर टारगेट हो सकते हैं यहाँ पे लुइस डियाज। और देखें, विंगर को लाने के लिए आपको रफीनिया को बेचना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। अब डैनी अल्वो मुझे नहीं लगता कि एक मेजर टारगेट में, मैं पांचवा जो मेजर टारगेट वो डैनी अल्वो को नहीं रखूंगा, वो चावी सिमेंस को रखूंगा। देखिए सारी न्यूज चल रही है कि चावी सिमेंस विल बी लीविंग पीएसजी, और वो पीएसजी तो छोड़ रहे हैं। अब वो आई थिंक एज पर रिपोर्ट 12 जून तक वेट करेंगे, बारसा का फाइनेंशियल सिचुएशन देखेंगे वो, और उनकी प्रायोरिटी है जो है वो बार्सिलोना। अब ये हांसी फ्लिक की साइनिंग हो या ना हो, लेकिन जैसे मैंने निको की चीज एक्सप्लेन की थी ना, इसी तरह चावी सिमेंस की भी ये डील है जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन को सामने रखते हुए हो सकती है। तो मेरी नजर के अंदर ये 5 मेजर टारगेट्स हैं, अगर ये हो जाते हैं तो ठीक है, वरना तो पिछले सीजन की तरह आपको ओरियो रोमेओ टाइप भी साइनिंग्स दिख सकती हैं, आपको जॉ फेलिक्स टाइप ऑफ साइनिंग्स दिख सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हांसी फ्लिक के अंडर बारसा के ये 5 मेजर टारगेट्स होने वाले हैं इस ट्रांसफर विंडो में। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।